गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, वो है एसओपी। एसओपी की फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जैसे जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जब हमारी फ़ाइल लगाई जाती है, तो उसमें हमारा ऑफ़र लेटर, हमारी कॉलेज की जो फ़ीस की रिसीट होती है, जीआईसी की रिसीट, मेडिकल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे फ़ाइल में लगाए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं। और उसके साथ साथ हमारा ओरिजिनल पासपोर्ट, आइल्स का टीआरएफ, हमारी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और साथ में एक डॉक्यूमेंट और लगता है, वो है एसओपी। यस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो ये डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको इसके बारे में ही बताने जा रही हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है जो आपको मेंशन करनी चाहिए। तो ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपने अपनी इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, जैसे हम स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा आ रहे हैं, है ना, तो हम स्टूडेंट हैं, तो हमारी इंट्रोडक्शन होगी हमारा नेम, हमारा जो हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा एड्रेस, और हमारी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम टेंथ टू ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितना भी आपने अपनी इंडिया में स्टडी की है वो सारी हमारी क्वालिफ़िकेशन। और उसके हम परसेंटेज भी लिखने होते हैं। मेरे एजेंट ने तो मुझे लिखवाया था, मेरे मैं टेंथ ट्वेल्थ अपनी ग्रेजुएशन सबके परसेंटेज भी लिखी थी ब्रैकेट में साथ में, और मैंने एक अपना आइल्स के बैंड स्कोर लिखी थी। तो इंट्रोडक्शन में हमारा ये सब कुछ आता है। ओके, तो आगे मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी बातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। इंट्रोडक्शन तो हम सब लिख ही लेते हैं, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, इसमें तो कुछ सीखने वाली भी बात नहीं है। जो सीखने वाली बात है वो ये है कि जैसे हम स्टूडेंट्स कनाडा स्टडी के लिए आते हैं, है ना, और हम उनको यही एसओपी में यही प्रूव करना चाहते हैं कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन माई दिस प्रोग्राम। आपने जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट किया है कनाडा आने के लिए, जो कॉलेज सेलेक्ट किया है, जो कनाडा की सिटी सेलेक्ट की है, उसके ऑब्वियसली आप उसमें इंटरेस्टेड हो तभी आप कनाडा आ रहे हो। और बस इसी बात को आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। ओके, जब आपने अपनी इंट्रोडक्शन लिख दी, उसके बाद आप लिखोगे कि मैं कनाडा स्टडी करने क्यों आ रही हूँ। तो आपने थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च करना है कनाडा के जो बारे में प्लस पॉइंट्स है कनाडा के, जो हमारे इंडिया में नहीं है एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो हमने वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि कनाडा जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पर बहुत सारी अच्छी जॉब्स है, मुझे पे रेट अच्छा मिलेगा। मैंने बचपन से ही सोचा था, या मैंने काफ़ी टाइम से ये सोच रखा था कि मैं अपनी कनाडा जाके पढ़ाई पूरी करूँगी, वहाँ पर जाके ये जॉब करूँगी। तो ऐसे ऐसे मैंने अपने करियर के प्लान्स बनाए थे, तो इसीलिए मैं कनाडा जाना चाहती हूँ। ये आपने लिख दिया। और उसके बाद आप कौन सी बात ऐड करोगे, फिर आपने जो अपना प्रोग्राम चूज़ किया। जैसे मैंने आपको एक पहली वीडियो में, ऑफ़र लेटर की वीडियो में बताया था कि जो अपना प्रोग्राम है उसको बड़े वाइजली सिलेक्ट करना है, क्योंकि वो इस बात को देखते हैं कि जो आपने प्रोग्राम चूज़ किया है वो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से कैसे रिलेट करता है। ऐसा नहीं कि पूरा रिलेट करना चाहिए, थोड़ा बहुत उसका जो है लिंक होना चाहिए आपस में। तो जैसे मेरा प्रोग्राम था जो 1 ईयर का था, प्रोसेस क्वालिटी इंजीनियरिंग, और मैं स्टूडेंट थी बीएससी नॉन मेडिकल। मैंने इंडिया में ग्रेजुएशन की है, बैचलर ऑफ साइंस इन नॉन मेडिकल। तो मेरा जो प्रोग्राम था वो थोड़ा बहुत करता था रिलेट, तो मैंने उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन किया कि कैसे मैं प्रोसेस क्वालिटी इंजीनियरिंग को अपने बैकग्राउंड से लिंक करती हूँ। तो फिर मैंने सर्च किया था कि मैं जो प्रोग्राम कनाडा जाके करूँगी उसके बाद कौन कौन सी जॉब्स हैं कनाडा में, भी हमको पता होना चाहिए उसकी जॉब्स के बारे में। तो मैंने जॉब सर्च किया गूगल पे जाके पूरी अच्छी तरह से। जॉब सर्च करने के बाद मैंने एक पर्टिकुलर जॉब सेलेक्ट कर ली थी कि हाँ ये जॉब है जो जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा कि हाँ, इस प्रोग्राम करने के बाद मुझे ये सारी जॉब्स करने का चांसेस मिलेगा। तो मेरा जो ड्रीम जॉब है वो भी इन्हीं जॉब्स में एक जॉब है। ओके, तो जब मैंने अपना प्रोग्राम भी बता दिया उनको, तो उसके बाद मैं उनको बताऊंगी कि मैंने यही स्पेसिफिक कॉलेज क्यों चूज़ किया। मेरा कॉलेज है कॉनिस्टोगा कॉलेज, टून कैंपस। तो मैंने अपने कॉलेज के बारे में देखा, यूट्यूब पे भी देखा, गूगल पे भी देखा, अपने कॉलेज की जो रिव्यूज़ आए थे, जो इसके प्लस पॉइंट्स हैं, तो मुझे चेक करने के बाद पता चला कि कॉनिस्टोगा कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन ओंटारियो। तो मैंने अपने कॉलेज के बारे में एक्सप्लेन किया। तो लास्ट में
लास्ट में आप क्या करोगे, आपने लिखना है कि एक जैसे हम लेटर के बाद लिखते हैं ना कि मेरा ये प्रोग्राम है और मैं कनाडा जा रही हूँ, मेरी ये ड्रीम जॉब है, वहाँ जाके मुझे जॉब करने का मौका मिलेगा, मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा और मेरा जो स्टडी में इंटरेस्ट बहुत है। तो वो सारी बातें आप इन शॉर्ट अपने लास्ट पैराग्राफ में लिखनी है। तो इसी तरह आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपकी इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप कनाडा ही स्टडी क्यों करना चाहते हो उसका वैलिड रीज़न, उसके बाद आपने जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया है उसका रीज़न क्या है, आपका उसमें क्यों इंटरेस्ट है और वो आपके जो आपने इंडिया में एजुकेशन की है उससे कैसे लिंक करता है। उसके बाद आपने लिखना है कि आपने यही कॉलेज क्यों चूज़ किया। तो उसके लास्ट में करियर गोल। इसी तरह जब वो आपका ये पूरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ेंगे तो उनको वाकई लगेगा कि हाँ, बच्चे ने पूरी सर्च की हुई है, वो सब कुछ पता होने के बावजूद ही कनाडा जा रहा है। ऐसा नहीं कि उसको ऑफ़र लेटर आ गया, वीज़ा आ गया, वो सीधा चले गया। उसको अपने कॉलेज के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है। इसीलिए मैं अब हमेशा यही कहती हूँ कि यहाँ आने से पहले प्लानिंग के साथ आओ, थोड़ी बहुत तैयारी के साथ आओ। मेरी जो तैयारी थी ना एयरपोर्ट आने से पहले, वो एसओपी बनाने के टाइम ही हो गई थी। मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज एसओपी बनाने टाइम पता चल गया था कि हाँ, अगर मुझे एयरपोर्ट पे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो मैं उनको आंसर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा प्रोग्राम पता था। उसमें सब्जेक्ट भी मैंने चेक कर लिए थे, उसका स्कोप क्या है कनाडा में, मेरे कॉलेज का क्या स्कोप है और कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे कनाडा में जाके इंडिया में जो नहीं है वो वहाँ जाके मिलेंगी, कौन सा बेनिफिट है। तो इसीलिए मैंने अपना जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो बहुत मेहनत से, और 3-4 घंटे लग गए थे मुझे, मैंने पूरी अच्छे से बनाया था। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करती हूँ कि ये बड़ा आसान काम है, बस हम अपना उनको इंटरेस्ट शो करना है कि हाँ, मैं कनाडा जा रही हूँ, मेरा सच में स्टडी में इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे आप प्लीज़ वीज़ा दो। तो इसीलिए ये काम आपने बहुत ध्यान से करना है। एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं भूल ना जाऊँ आपको बताना, वो ये है कि जैसे अब आजकल तो ऑनलाइन फ़ाइल ही लगाई जाती है। जो मेरी फ़ाइल लगी थी वो भी ऑनलाइन ही थी। तो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट ये जब अपलोड होगा तो उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे वो ये चेक कर सकते हैं कि कहीं आपने चीटिंग करके तो नहीं लिखा। जैसे कि जब आप अपने प्रोग्राम के बारे में सर्च करोगे तो कई बार होता है कि हम डिट्टो कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं, तो उनको पता चल जाएगा उस सॉफ्टवेयर से कि आपने ये कॉपी करके लिखा है। तो प्लीज़, ऑब्वियसली हमारे पास जो सर्च करने का जो सोर्स है वो तो गूगल है, जहाँ हम किसी के सैंपल देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पूरी फ्रीडम है, आप कहाँ से भी नॉलेज गेन कर रहे हो, दैट्स गुड, बट प्लीज़ डू नॉट कॉपी पेस्ट। आपको उसको पूरी अच्छी तरह से पंजाबी और हिंदी में जो भी आपकी लैंग्वेज उसको समझो और उसको अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में लिखो, ताकि आपका जो इम्प्रेशन है उनसे उन पर बहुत अच्छा हो। तो इस तरह एसओपी आप अपनी अच्छे से ढंग से बना सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इतनी मेहनत से और ऑनेस्टी से अपना काम करोगे तो डेफ़िनेटली आपका वीज़ा आएगा, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का कोई कारण नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। I will give an answer. So yeah, thank you so much for watching my video. Have a wonderful day.